हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स तो आप जूनियर क्लासेस में 9th एंड 10th ग्रेड में भी करके आए हो। उसमें फॉर्मुलेशन आपको आती है कि लैंग्वेज रीड की हमने और फिर उसकी इक्वेशन हमने फॉर्म की थी। यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इक्वेशन ना लेके हम इनइक्वेशन लेंगे और उसका सॉल्यूशन हम देंगे यहाँ पे। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले ये दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं भी एटलीस्ट या मिनिमम लिखा होगा तो आप कौन सा सिंबल यूज करते हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू का, कि कम से कम इतनी वैल्यू तो है ही ना। और अगर एटमोस्ट, मैक्सिमम या अवेलेबल लिखा हो तो आप क्या लोगे? लेस देन और इक्वल टू। ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वर्ड्स मिलेंगे और आपको इन इक्वेशन में यही यूज करना है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म्ड है, इसका आना ही आना है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स। वर्ड आ गया मिनिमम। पहले क्या होता था? फाइंड द मार्क्स आता था 9th 10th में। 11th ग्रेड में अब इन इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम मार्क्स पूछ लिए। ही शुड ऑब्टेन इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। यहां पे भी एटलीस्ट आ गया। चलो, तो सबसे पहले देखो, हमें जो फाइंड करना है, याद करो, हम उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड ऑब्टेन इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। तो हमने लेट कर लिया, लेट मार्क्स, जो चीज फाइंड करनी होती है हम उसी को लेट करते हैं। लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट कर लिया। अब फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क्स कितने हैं? 70 और सेकंड में कितने हैं? 75। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि एवरेज निकाल दो तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स की, एवरेज ऑफ मार्क्स, तो आपको इतना तो पता ही है, एवरेज के लिए जितने भी मार्क्स है आप उन सबको ऐड कर दोगे। 70 प्लस 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 टेस्ट है, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ मार्क्स निकाल दिया। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि जो एवरेज है, एवरेज इज एटलीस्ट, एटलीस्ट के लिए साइन क्या बोला था मैंने? ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है। ये क्वेश्चन में गिवन है और एवरेज मैं कैलकुलेट कर चुका हूं मैथमेटिकली। तो हमने इसको क्या लिया? एवरेज 70 प्लस 75 आपका ये हो चुका है 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। इसको हमने यूज किया 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो गया। ठीक, और लास्ट क्या लिखेंगे? आपका नॉर्मल, जैसे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो सीख ही चुके हैं। आपका 145 उधर सब्ट्रैक्ट हो गया 180 में से, तो आपके पास आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। अब देखो, जो x आ रहा है वो भी इक्वल टू में नहीं आ रहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में आ रहा है कि मिनिमम इतने मार्क्स स्कोर करूंगा तो एवरेज मिनिमम 60 मार्क्स की बन जाएगी। मार्क्स बढ़ते जाएंगे, एवरेज बढ़ती जाएगी। बहुत बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वर्ड को इस तरह से यूज करना आपको। अब ये तो बहुत सिंपल था, आगे देखते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस भी है। ये देखो आप, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय। कॉस्ट फंक्शन दे दिया c इन टर्म्स ऑफ x 20x प्लस 4000। यहाँ पे रेवेन्यू x दे दिया rx, रेवेन्यू फंक्शन 60x प्लस 2000 रिस्पेक्टिवली। जहाँ पे बता दिया x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रिलीज सम प्रॉफिट। ठीक है, कुछ प्रॉफिट मिले, हमें कितनी आइटम्स बेचनी चाहिए। अच्छा, x तो नंबर ऑफ आइटम्स है ही यहाँ पे। तो देखो, आप स्टार्ट इसमें कैसे करोगे? इसमें आप पहले रेवेन्यू फंक्शन को कंसिडर करो। गिवन है आपके पास 60x प्लस 2000। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन को आपने कंसिडर किया 20x प्लस 4000। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और रेवेन्यू क्या है? एक तरह से सेलिंग प्राइस, कि किसी चीज को अगर हम सेल करके जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो रेवेन्यू है हमारे पास। तो प्रॉफिट फंक्शन हम जनरेट कर सकते हैं। प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करने में हमें दिक्कत नहीं है। P इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60x प्लस 2000 माइनस 20x प्लस 4000। ठीक, यहाँ पे अब 60x माइनस 20x हो गया 40x और 2000 माइनस 4000 हो गया आपके पास माइनस 2000। क्लियर? ये हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया।
अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई हमें x की वैल्यू बतानी है कि कितनी में x की मतलब x आइटम्स यहाँ पे हम बेचे ताकि हमें कुछ प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट की वैल्यू जो होगी 80Q, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रॉफिट x है इट शुड बी पॉजिटिव। देखो जीरो नहीं हो सकता, अगर प्रॉफिट जीरो तो दैट मीन्स क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है ना, जितना आपने खरीदा उतने का आपने बेच दिया। प्रॉफिट आपका पॉजिटिव होगा तो ही आपको बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट नेगेटिव हुआ तो प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब लॉस हो गया वो तो अगर सम प्रॉफिट तो px का जो फंक्शन है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो 40x माइनस 2000 इज ग्रेटर देन जीरो, 40x इज ग्रेटर देन 2000। सॉल्विंग हमें आती है, फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी हमने। 2000 डिवाइडेड बाय 40 तो x क्या हो गया 50, मतलब कम से कम, मतलब 50 से ज़्यादा, कम से कम भी नहीं, 50 से ज़्यादा आइटम्स अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ और सेल करते हैं तो उस बेसिस पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, 50 या 50 से कम में नहीं मिलेगा। ठीक है, मोर देन 50 आइटम्स में हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर, ये भी सिंपल था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ही सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये आपका ट्राइंगल, मेंसुरेशन, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वैसी चीजें इसमें आ गई। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड। कुछ कंडीशंस दे रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट, फिर से आ गया वर्ड एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, द मिनिमम लेंथ बतानी है मुझे, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, मिनिमम लेंथ। तो देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, जो फाइंड करना है। हमने क्या किया, let length of the shortest side, शॉर्टेस्ट साइड हमने ले ली bx सेंटीमीटर, जो यूनिट है वही लोगे आप, सेंटीमीटर में दिया हुआ सब कुछ। तो अब उस बेसिस पे देखा जाए तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x सेंटीमीटर इज द लॉन्गेस्ट साइड। और आपको जो थर्ड साइड दी हुई है, तीसरी साइड ट्राइंगल की, वो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड, है ना। लॉन्गर साइड ये है, इससे 2 सेंटीमीटर शॉर्ट, मतलब कम है, माइनस ले लिया। ठीक है, अब इसमें आपको कह रहा है पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट 61। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। 80Q, या आप कह सकते हो गिवन, कंडीशन गिवन क्या आपके पास, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो फर्स्ट जो सबसे छोटी साइड थी वो x है, लॉन्गेस्ट आपके पास 3x है, और जो थर्ड साइड थी वो थी 3x माइनस 2, यही लेट किया था हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ओवरऑल क्या बन गया आपका, 3x प्लस 3x 6x और x 7x हो गया, माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। आपने 2 को उधर ट्रांसफर किया तो 63 हो गया, और यहां पे मिनिमम साइड आपको कितनी मिल गई, 9 सेंटीमीटर की मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पेरीमीटर एटलीस्ट 61 होगा। आप इसको बढ़ाते रहोगे, पेरीमीटर भी बढ़ता रहेगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ। ये तो आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आना है इस पे, 2 मार्कर भी आ सकता है और ये 5 मार्कर में भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी तो ये बहुत छोटे 2 मार्कर वाले चल रहे क्वेश्चंस आपके। ये भी आपका एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो आप। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। देखो दो कंडीशंस तो मुझे दे दी, अब कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या लेट करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो या कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, अब दोनों के बीच में देखो गैप, ये जो ऑड है इन सब में क्या है, 2-2 यूनिट्स का गैप है, और अगर इवन लेके चलोगे तब भी तो 2-2 यूनिट्स का गैप है ना। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी x। तो जो मैं सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर लूंगा वो x प्लस 2 ले लेंगे।
अच्छा, ये अगर इवन वाला क्वेश्चन होता तब भी सेम करते, पहला इवन इंटीजर में x लेता, दूसरा इवन इंटीजर क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि दोनों में देखो दो दो का गैप ही तो है, तो ये जनरल नोटेशन है, हो जाएगा इससे आपका सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर b x प्लस 2। ठीक है, अब आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन आपको बोल रहा है ये जो दोनों नंबर है 10 से छोटे हैं, कौन से, ये दोनों नंबर, x इज लेस देन 10 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो लेस देन 10। अच्छा देखो ऊपर वाले में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, x इज लेस देन 10 मतलब बात खत्म हो गई। यहाँ पे अब 2 लेस देन 10 है, तो 2 को हमने उधर शिफ्ट किया तो x लेस देन 8 आ गया। अब यहाँ पे दोनों में देखो इनइक्वालिटी तो सेम ही है, अब इनमें से कौन सी ज्यादा एप्रोप्रिएट इनइक्वालिटी है कि जिसमें दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाए, कि अगर मैं बोलूँ कोई वैल्यू 10 से कम है तो वो वैल्यू 9 हो सकती है, 9.5 इंटीजर है तो 9 ही होगी, तो वो वैल्यू 8 से कम थोड़ी है। अगर 10 से वैल्यू कोई कम मैं ले रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू 8 से भी कम हो, लेकिन अगर मैं 8 वाली वैल्यू लेता हूँ कि x इज लेस देन 8 तो वो ऑटोमेटिकली 10 से कम तो है ही, है ना। अगर कोई नंबर 8 से कम है तो वो 10 से कम तो हो गई, तो इन दोनों को लिखने से अच्छा हम सिर्फ इसको कंसिडर कर लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या दी है इसमें, इन दोनों का जो सम है, दोनों नंबर्स का जो सम है x प्लस 2 वो 11 से ज्यादा है। यहाँ पे x प्लस x 2x हो गया, 2 उधर चला गया 9, तो यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बैठ रही है हमारी कि वैल्यू x की 8 से कम पर 4.5 से ज्यादा है, इसको हटा देता हूँ मैं, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है रेंज जो आ गई 4.5 और 8 के बीच में है। अब मुझे जो x चाहिए वो तो ऑड इंटीजर चाहिए ना, तो इस 4.5 और 8 के बीच में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू क्या होगी 7, ये दो ऑड इंटीजर्स आ सकते हैं। अच्छा इसका पेयर क्या है x प्लस 2, तो ये 7 हो जाएगा और इसका x प्लस 2 क्या होगा 9 हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात, x को 5 लिया तो 5 प्लस 2 7, 7 लिया तो 7 प्लस 2 9, तो दो पेयर मिल गए मुझे, पेयर्स पूछे है ना 5,7 एंड 7,9। आई बात समझ। तो इस तरह से हमारे पास जो रेंज आती है उसमें हमने ऑड इंटीजर्स को देख लिया, ऑड इंटीजर्स को देख के उसके पेयर बना दिए, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात कि कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स पूछे या इवन इंटीजर्स पूछे, दोनों में नोटेशन ऑफ x और x प्लस 2 लो, क्योंकि दोनों में गैप तो दो यूनिट्स का ही है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस का एक छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, IQ का फॉर्मूला दे दिया जिसमें MA/CA × 100, MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, जो एज ग्रुप होता है आपका। फिर IQ की रेंज आपको दे दी और ग्रुप दे दिया 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 12 ईयर है, एज ग्रुप दे दिया ना, एज ग्रुप इज क्रोनोलॉजिकल एज। कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो सिंपल है ये तो। आप देखो ना, आपको CA की वैल्यू तो गिवन ही है 12 ईयर्स, मेंटल एज की रेंज पूछी है आपसे, एंड IQ आपको गिवन है 80 और 140 के बीच में, और IQ का फॉर्मूला गिवन है आपको, तो आप फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, इसको 80, यहां पे क्या है MA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140, ये सिचुएशन है। अब देखो इसमें CA की वैल्यू तो आपके पास है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। MA डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। अब देखो 12 डिवाइड में आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड और 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, दोनों स्टेप्स मैंने एक साथ अप्लाई कर दिए क्योंकि कैलकुलेशन के तो काम है। 12 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, थ्रू आउट इनइक्वालिटी में मैंने 12 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो यहाँ पे मेंटल एज की रेंज हम ऑब्टेन कर लेंगे। अच्छा 12 8 96 हो गया, तो ये 9.6 बन गया, और मेंटल एज यहाँ पे आपके पास 0 कैंसिल हुआ, तो ये 14 12 16.8 बन गया। तो ये मेंटल एज की रेंज आ गई, मेंटल एज की रेंज।
अगर 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है तो उनकी मेंटल एज क्या होगी 9.6 ईयर्स से लेकर 16.8 ईयर्स तक हो सकती है। तो एक डेटा कलेक्शन पे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लो आप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। मतलब केमिस्ट्री सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन मैथ्स में कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं कि 8% बोरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहा हूँ बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। दो टाइप के बोरिक एसिड हो गए। जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसकी जो एसिड की परसेंटेज है वो 4% से ज़्यादा है पर 6% कम, 6% से कम है, ये कंडीशन दे दी। अब आपको बोलता है कि इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% ऑफ सॉल्यूशन देन हाउ मेनी या हाउ मच ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। 2% सॉल्यूशन में कितना ऐड करूं 8% वाले में ताकि ये परसेंटेज मैनेज हो। देखो सबसे पहले जो पूछा है, लेट अमाउंट ऑफ 2% बोरिक एसिड टू बी एडेड। कितना होगा भाई? मैंने ले लिया x लीटर्स, वॉल्यूम में लेंगे ना, ठीक है, वॉल्यूम में ले लिया। और अमाउंट ऑफ 8% वाले कितना है? अमाउंट ऑफ 8% बोरिक एसिड है क्वेश्चन में क्या? बिल्कुल 640 लीटर्स गिवन है। हमें 2% वाला ऐड करना है और 8% वाला ऑलरेडी 640 लीटर्स है। तो टोटल वॉल्यूम अगर दोनों को मैं ऐड करूं, मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं हम 8% वाले को 2% से, तो वॉल्यूम टोटल देखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम बहुत क्लियरली दिख रहा है आपको, 640 प्लस एक्स। 640 लीटर्स पहले से था, एक्स लीटर आपने ऐड कर दिया, तो ये हमने टोटल वॉल्यूम निकाल दी रिजल्टिंग मिक्सचर की। अब देखो आप नोटिस करो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज भरी पड़ी है। वो परसेंटेज किस चीज की है? एसिड की। 8% एसिड, 2% एसिड, 4% एसिड, 6% एसिड। तो एक्चुअल में एसिड कंटेंट है कितना मिक्सचर में? ये वर्ड कहीं दिया नहीं हुआ, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है कि आप एसिड कंटेंट पे बात कर रहे हो। इस मिक्सचर का एसिड कंटेंट कितना है? देखो 640 वाले में एसिड कितना है? 8% सिर्फ, बाकी सारा मान के चलो पानी है। 8% बोरिक एसिड का मतलब टोटल वॉल्यूम में 8% सिर्फ एसिड है। तो 8% ऑफ 640 लिया मैंने, और एक्स लीटर्स का कितना है? 2% ऑफ एक्स ले लिया। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपको एसिड कंटेंट कंसिडर करना है, क्योंकि जब मैं यहां पे एसिड कंटेंट निकालूंगा टोटल का, तो ही तो टोटल का जो परसेंटेज दिया हुआ 4% से ज्यादा, 6% से कम, रिजल्टिंग मिक्सचर का दिया ना परसेंटेज, कंपेयर कर पाएंगे। अब मैं इन इक्वेशन बना रहा हूं, अगर आपने इन इक्वेशन बना ली तो बात वहीं पे खत्म। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहता है जो रिजल्टिंग मिक्सचर की वॉल्यूम थी वो 640 प्लस एक्स थी, उसका 4% से ज्यादा, 4% ऑफ 640 प्लस एक्स की वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर। यही थी ना कंडीशन। आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर था वो 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर। पर क्या चीज ज्यादा और क्या कम होनी चाहिए? 4% 6% क्या है? एसिड की परसेंटेज, और टोटल एसिड परसेंटेज हमने पहले निकाली है, वो क्या थी आपकी? 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स। ये करना है बस, कि ये वाला जो एसिड कंटेंट है, टोटल एसिड कंटेंट ऑफ द मिक्सचर, वो 4% से ज्यादा होगा, 6% से कम होगा। अब हमारा काम है सिर्फ इसको सॉल्व करना, बस। ये इन इक्वेशन बना ली, मतलब मेन क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है, कंसिडर करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। एक को कंसिडर किया, 4% ऑफ 640 प्लस एक्स इज लेस देन 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स, ठीक है।
अब परसेंटेज को अगर मैं हटाऊँ यहाँ पे तो क्या आएगा 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स, यहाँ पे परसेंटेज 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स। यहाँ पे 100 हमने एलसीएम लिया, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 इंटू 640 प्लस एक्स, और यहाँ पे बचा 8 इंटू 640 प्लस 2x। या आप कह सकते हो कि मैंने थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये हो गया 4 इंटू 640, ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिए, प्लस 4x लेस देन 8 इंटू 640, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है आपको, और 2x। आप क्या करो, x वालों को एक तरफ शिफ्ट करो, 4x माइनस 2x, और इसमें 8 इंटू 640 माइनस 4 इंटू 640 कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2x आ गया। अच्छा, यहाँ पे 8 इंटू 8 टाइम्स 640 में से 4 टाइम्स 640 लेस किए तो 4 टाइम्स ही बचेंगे। फाइनली x क्या आ गया 4 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1280 आ गया। तो आपके पास एक इक्वेशन मिल गई, x इज लेस देन 1280 लीटर्स। अब दूसरा वाला केस कंसिडर करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड दूसरी कंडीशन 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, किससे कम है ये 6% ऑफ 640 प्लस x, ये थी कंडीशन। तो इसमें फिर वही परसेंटेज हटाई हमने, 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया इन इक्वेशन में बोथ साइड, ये सब हट गया, डिनोमिनेटर का 100, 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन 6 अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 6 इंटू 640 प्लस 6x। फिर से आपने वेरिएबल से एक साइड और कांस्टेंट से एक साइड, 8 इंटू 640 माइनस 6 इंटू 640 लेस देन 6x माइनस 2x। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 640, यहाँ पे आ गया 4x। 2 इंटू 640 बाई 4 यह आ गया, तो यहाँ पे आ गए 320, x की वैल्यू 320 से ज़्यादा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं बात करूँ तो मेरे को क्या कर रहा था कि 2% वाला जो बोरिक एसिड था मुझे बताना था कितना ऐड करूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा 320 से ज़्यादा होगा और 1280 से कम होगा, इस रेंज में होगा, ठीक है, इन लीटर्स, इन लीटर्स। एक्स ही तो बताना था, 2% वाला बोरिक एसिड मैंने x लीटर्स लिया था, तो उसकी रेंज 320 से ज़्यादा है और वहाँ पे पीछे हमने क्या निकाला था 1280 से कम थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है, आगे भी आएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन मिसलेनियस में, तो इसकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना, नहीं तो फिर मेन जो इन इक्वेशन वाली इनइक्वालिटी थी ना, वो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली, वो भूल जाते हैं बच्चे, उसका थोड़ा ध्यान रखना कि एसिड कंटेंट को कंपेयर करना है दोनों तरफ। सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस कैटेगरी में, और इसके बाद आपका लीनियर इनइक्वेशन क्लोज, चैप्टर खत्म हो गया, जितना जरूरी था वो सारा करवा दिया आपको, ठीक है, जो मेंस लेवल पे आना है वो भी सब करवा दिया था, और बेसिक एनसीईआरटी का तो मैंने आपको सारा करवा ही दिया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब इस बार क्या करना है, पिछली बार एसिड में एसिड हम ऐड कर रहे थे, इस बार आपका 1125 लीटर्स जो है वो एसिड है जो 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन करता है। पानी हमने ऐड करना है उसमें, और फिर परसेंटेज वही 25% से ज़्यादा पर 30% से कम होनी चाहिए। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे, जो ऐड करना है उसको लेट कर लो आप, लेट अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड हमने ले लिया BX लीटर्स, ठीक है, और एसिड की वॉल्यूम कितनी है, अमाउंट ऑफ एसिड सॉल्यूशन वो आपको दिया हुआ है 1125 लीटर्स। तो टोटल
टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर कितनी बनेगी। बिल्कुल देखो सेम स्टेप्स पे चल रहा हूं मैं, एक भी वर्ड चेंज नहीं किया। टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, वॉल्यूम कितनी हो गई 1125, पहले था लीटर्स, x लीटर और ऐड कर दिया पानी हमने, तो मिक्सचर बन गया ये एसिड और पानी का। और फिर से हमने परसेंटेज निकाली एसिड कंटेंट की, एसिड कितना है इस मिक्सचर में। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो एसिड तो सिर्फ इस एसिड सॉल्यूशन में, पानी में तो एसिड है ही नहीं, तो ये जो 45% है इस बार वो सिर्फ 1125 का ही होगा। पानी की तो परसेंटेज ले ही नहीं सकता ना मैं, एसिड की है ही नहीं उसमें, तो एसिड कंटेंट ये हो गया। अच्छा फिर वही कहानी कि ये वाला जो एसिड कंटेंट है रिजल्टिंग मिक्सचर के 25% से ज्यादा है और 30% से कम है, तो वही इन इक्वेशन बना लेते हैं। मेन इक्वेशन है 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स से ज्यादा है और 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स से कम है। पर क्या चीज ज्यादा क्या चीज कम, एसिड परसेंटेज। एसिड परसेंटेज आपके पास इस बार कितनी है, सिर्फ 45% है इस 1125 वाले लीटर्स वाले सॉल्यूशन में। अब इनको सॉल्व कर लो एक एक करके, फिर से वही कंसिडर कर लिया हमने, समझ गए ना। 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स लेस देन 45% ऑफ 112। अच्छा एक एक को सॉल्व करोगे तो वही है कि चांसेस कम हो जाते हैं मिस्टेक होने के, बाकी करना चाहो तो आप एक साथ भी कर सकते हो। 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स, परसेंटेज हटाया हमने, यहाँ पे 45/100 इंटू 1125, 100 हमने मल्टीप्लाई किया, हट गया वो, ब्रैकेट्स एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, 25 इंटू 1125 प्लस 25x लेस देन 45 इंटू 1125। अच्छा फिर 1125 वाले एक साइड शिफ्ट करो पहले की तरह, 45 टाइम्स 1125 माइनस 25 टाइम्स 1125, 45 टाइम्स में से 25 टाइम्स अगर मैं माइनस करता हूँ 1125 कितना आ जाएगा 20 टाइम्स, यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, ये आ गई वैल्यू। फिर x की वैल्यू क्या आ रही है 20 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 25, क्रॉस किया आपने, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, इसको क्रॉस किया तो 225 हो गया। तो आपका आ गया पहला केस x इज लेस देन 900 लीटर्स, ये आ गया, x की वैल्यू 900 से कम है। फिर दूसरी इनइक्वालिटी उठा लो, एंड 45% इसे कंसिडर करो आप, 1125 इज लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ये सिचुएशन है। फिर आपने वही परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो, 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 हटा दिया, 45 इंटू 1125 लेस देन 30 मल्टीप्लाइड बाय 1125 प्लस 30x। फिर 1125 वाली जो टर्म है हमारे पास उनको एक तरफ शिफ्ट किया और 30x से वैल्यू, 30x बड़ा है इनसे, यह आ जाएगा 15 टाइम्स, 45 मैंने 30 15 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको समझ आ रहा है 30 को जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ तो ये कैंसिल होकर 2 हो गया, तो ये आ गया 562.5 आ गया। तो फाइनली आंसर क्या है हमारे पास, रेंज क्या है, हमने जो पानी ऐड करना है वो है 562.5 लीटर से ज़्यादा और 900 लीटर से कम, इस रेंज में आपको पानी ऐड करना है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वेशन एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इसी चैप्टर पे बेस्ड आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे क्लास 12th में, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन है, पूरा वही ग्राफ वाला पोर्शन सारा इसमें आएगा, तो एक बार रिवाइज कर लेना। 12th का चैप्टर बहुत इजीली वो कवर हो जाता है अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।